वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइमा एजुटेक चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इकोसिस्टम, ठीक है, या इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर ही इकोसिस्टम आता है, यानी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आज की हमारी जो क्लास है, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, आप हमारे साइमा एजुटेक चैनल को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और कोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक आज का है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज इकोसिस्टम यानी पारितंत्र। पारितंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम वह सिस्टम होता है या इकोसिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, हम यानी जीवित जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे बाहर के वातावरण से जो संबंध स्थापित करते हैं वो होता है हमारा इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो होता है वो हमसे और हमारे पर्यावरण से मिलकर बना हुआ होता है। इतनी बात क्लियर हुई? तो क्या होता है इकोसिस्टम में कि इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन होती है ऐसी होती है कि पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी यानी सभी ऑर्गेनिज्म अपने अजैविक पर्यावरण के साथ यानी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि संबंध या रिलेशन स्थापित करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिकी कहलाती है और पारिस्थितिक तंत्र एक पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का एक ही भाग होता है, ठीक है। अब इकोसिस्टम जो है वो टेंसले, इकोसिस्टम को डिस्कवर किसने किया था? वैज्ञानिक का नाम है टेंसले। इकोसिस्टम को डिस्कवर किया था टेंसले नामक वैज्ञानिक ने, और इकोलॉजी को जो डिस्कवर किया था वो थे हमारे हीकल। ये आप याद रखें, क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इकोलॉजी के जो फादर ऑफ इकोलॉजी या फादर ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के टेंसले हैं और इकोलॉजी के हीकल हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। और यूजीन ओडम के अनुसार उन्होंने कहा था पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की आधारभूत इकाई होती है, यानी जैसे सेल हमारी बॉडी की इकाई होती है, जैसे सेल हमारी बॉडी की यूनिट होती है, हमारी बॉडी की यूनिट होती है, वैसे ही इकोलॉजी जो है, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो हमारे अर्थ की या हमारे प्रकृति की यानी हमारे नेचर की एक यूनिट होती है। अगर पारिस्थितिक तंत्र नहीं होगा तो हमारा नेचर भी नहीं होगा, यानी हमारी प्रकृति भी नहीं होगी। हमारे प्रकृति को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बाद कि पारिस्थितिक तंत्र को ऑर्गेनाइज करने के लिए कितने लेवल होते हैं या कितने भाग होते हैं, ठीक है। हमें मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए हमें किन किन लोगों की, किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑर्गेनिज्म पर। ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग सेल, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे हमारे ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। अब पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन जान लेते हैं। तो पॉपुलेशन वह होती है, यानी कि अगर इसे हिंदी में बोलेंगे तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। तो जनसंख्या वह है जो एक पीढ़ी जो पॉपुलेशन वो होती है जो एक स्पीसीज की बहुत सारे नंबर होते हैं, उनको हम जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एक फिश से बहुत सारी फिशेस हो गई, तो ये फिश की पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन होती है वो होती है जनसंख्या, ठीक है। तो हमारी जो जनसंख्या होती है वो पॉपुलेशन होती है, और जनसंख्या किसकी होती है? ऑर्गेनिज्म की होती है। जनसंख्या किसकी होती है? हमारे ऑर्गेनिज्म की होती है, यानी कि किसी जीव की जो जनसंख्या होती है, ये जीव होती है, ये जनसंख्या होती है। ये हमारा जो इकोसिस्टम है उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है जीव। सबसे फर्स्ट यूनिट जो होती है वो होती है जीव की, यानी कि ऑर्गेनिज्म की, और जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है बायोस्फीयर की, ठीक है। बायोस्फीयर समताप मंडल, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि ऑर्गेनिज्म हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सभी जीवित प्राणी जो होते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम पॉपुलेशन पे। तो पॉपुलेशन क्या होती है कि जो जीवित प्राणी होते हैं उनकी अलग अलग जाति के जो नंबर होते हैं वो होता है हमारा पॉपुलेशन, ठीक है। जो उनकी जाति के अलग अलग नंबर होते हैं उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन के बाद आते हैं हम कम्युनिटी पर, ठीक है। ये तो हमारा पॉपुलेशन था कि पॉपुलेशन जनसंख्या होती है। कम्युनिटी को हम बोलेंगे समुदाय। कम्युनिटी जो होती है वो होती है समुदाय। अब समुदाय क्या होगा?
समुदाय यानी कि ग्रुप होता है, ग्रुप यानी समूह। अब समूह यानी अब चाहे वो जानवरों का समूह हो, चाहे वो इंसानों का समूह हो, चाहे वो पक्षियों का समूह हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का समूह हो, यानी कि एक जो पॉपुलेशन जनसंख्या होती है किसी हर स्पीसीज की होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, समुदाय क्या होता है कि बहुत सारी स्पीसीज मिलके एक समुदाय बनाती हैं, ठीक है, बहुत सारी जातियां मिलके एक समुदाय बनाती हैं, तो वो हो जाती है हमारी कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी कि समूह, ग्रुप, ठीक, क्लियर हुआ। अब आते हैं हम इकोसिस्टम पे। तो हमारा जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी हमारे वातावरण से कैसे रिलेशन, कैसे संबंध स्थापित कर रही है, वो जो संबंध उसका स्थापित होता है वही संबंध हमारा इकोसिस्टम कहलाता है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। क्लियर हो गया कि जो इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, जो हमारी कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी हमारे वातावरण से किस तरीके से संबंध स्थापित करती है। तो वो जो संबंध स्थापित करने की विधि होती है, जो प्रोसेस होती है, वही इकोसिस्टम में बताई जाती है, ठीक है। अब इकोसिस्टम से ऊपर भी क्या होता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि हमारा बाहर का जो आवरण होता है, बाहर का यानी कि जैसे एयर और वाटर और अर्थ, तो ये सब जहाँ पे मिलते हैं वो हमारा बायोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये तीनों चीज जहाँ पर भी मिलेंगी वो जगह हमारी बायोस्फीयर कहलाएगी। जैसे कि अर्थ, अर्थ में क्या है, वाटर भी है, हवा भी है और जमीन भी है, यानी कि स्थल मंडल भी है, ठीक है। यहाँ पे स्थल मंडल, समताप मंडल और जल मंडल तीनों मिलता है, वो बायोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल थे, यानी कि हम इकोलॉजी को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की किन किन लेवल तक हमें जाना होता है। तो हम शुरू का लेवल हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनिज्म से, यानी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारा सबसे पहला लेवल होता है इकोलॉजी को बनाने, इकोसिस्टम को बनाने के लिए। तो इकोसिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास ऑर्गेनिज्म जरूरी है, ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो हमारा इकोसिस्टम नहीं चल पाएगा। उसके बाद आते हैं पॉपुलेशन पे, तो जब ऑर्गेनिज्म होंगे तो उन्हीं की पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो जो पॉपुलेशन हो जाती है। अब पॉपुलेशन के बाद आते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी जो पॉपुलेशन, जिन जिन स्पीसीज की जनसंख्या बढ़ी हुई होती है वो अपनी अलग अलग कम्युनिटी बना लेते हैं, यानी कि एक समूह बना लेते हैं, यानी ग्रुप बना लेते हैं, तो वो हमारा समुदाय हो जाता है। और पूरा समुदाय हमारा वातावरण से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, तो वो इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि स्पीसीज क्या होती हैं। तो स्पीसीज जातियां होती हैं, ठीक है, स्पीसीज जातियां होती हैं जो अपनी ही जाति के साथ अपनी, एक तो सबसे पहले जातियां जो होती हैं उनमें प्रजनन करने की क्षमता हो, उनमें प्रजनन करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रजनन करने की क्षमता हो, और दूसरी वो अपनी ही जाति के साथ प्रजनन करके दूसरी पीढ़ी को बना सके, ठीक है, और उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अपनी जाति के साथ प्रजनन करके दूसरी पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन को बना सके, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन को ला सके। तो वो जो जातियां होती, वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं अपनी ही जाति में, तो वो स्पीसीज कहलाती है, ठीक है। क्लियर हुआ कि स्पीसीज क्या होती है, ये हमारी स्पीसीज हो जाती है। फिर स्पीसीज के बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं और क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इकोसिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। हमारा जो इकोसिस्टम है, एक एबायोटिक, एक अजैविक घटक, एक अजैविक घटक, और बायोटिक यानी जैविक घटक, ठीक है। एक होते हैं हमारे अजैविक घटक और एक होते हैं जैविक घटक। तो जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, एक होते हैं फिजिकल, भौतिक, ये होते हैं भौतिक, और एक होते हैं केमिकल यानी रासायनिक, भौतिक और रासायनिक। अब आते हैं बायोटिक फैक्टर पे। तो बायोटिक फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी होते हैं, और दूसरे जो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक वो होते हैं मांसाहारी। ये आपको पता होगा ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा आज एबायोटिक फैक्टर, सबसे पहले हम एबायोटिक फैक्टर को देखते हैं। तो इसमें हमारा आता है फिजिकल। तो फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि भौतिक कारक जो होते हैं वो हमारे बाहर के वातावरण से होते हैं, जैसे कि एयर यानी कि हवा, पानी, वेपर यानी बाष्प, मिनरल्स,
सोइल यानी मिट्टी और सनलाइट। ये जो हमारे जितने भी फैक्टर होते हैं ये सारे के सारे फिजिकल होते हैं। फिजिकल यानी कि हमारे इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं और ये हमें नेचुरली मिलते हैं, यानी कि एयर भी हमें नेचुरली मिल रही है, वाटर भी हमें नेचुरल मिल रहा है, वेपर भी, मिनरल्स भी, मिट्टी भी और सूरज की रोशनी भी। तो ये हो गए हमारे एबायोटिक फैक्टर्स फिजिकल में, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं कि जो फिजिकल था हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आते हैं केमिकल पे, यानी कि रासायनिक घटक। तो रासायनिक घटक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी अकार्बनिक पदार्थ और एक होते हैं कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसमें सारी गैसेज आ जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। तो ये जो हमारी गैसेज हैं ये सारी की सारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आती हैं। फिर हम आते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारा आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ठीक है। क्यों आता है? क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, यानी अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर से मिलकर बनता है, शुगर यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है। ये सारी की सारी शुगर, ये नेचुरल शुगर्स होती हैं। फिर लिपिड, ये फैटी एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। जो लिपिड है वो फैटी एसिड से मिलकर बनता है। तो अब क्या हुआ कि ये तो चलो ये हमारे एबायोटिक फैक्टर थे, यानी अजैविक घटक थे हमारे इकोसिस्टम के लिए, यानी ये हमें ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए, लेकिन ये अजैविक घटक है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे कि जैविक घटक क्या है। तो जैविक घटक में दो प्रकार के घटक होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। तो जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं सबसे पहले उसमें होता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स यानी कि जो फूड को प्रोड्यूस करता हो, ठीक है। तो प्रोड्यूसर में हमारे आते हैं प्लांट, ठीक है, ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, ये हमारे ग्रीन प्लांट हो गए। अब क्या होगा कि जो हमारे प्लांट हैं, प्लांट का क्या काम होता है कि हमारे जो जैसे प्लांट है ये इनको कहेंगे सबसे पहले प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपना फूड खुद ही बनाते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं? सनलाइट की मदद से। ये सनलाइट की मदद से अपना फूड खुद बनाते हैं। चलिए ठीक है, अब इसके बाद प्रोड्यूसर तो हो गया हमारा कि ये फूड को प्रोड्यूस भी करते हैं और एनर्जी को भी प्रोड्यूस करते हैं, किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। इसके बाद आते हैं कि जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं वो टू पार्ट्स में होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर्स और एक होते हैं डिकम्पोजर्स, यानी कि उपभोक्ता और एक होते हैं डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक, ठीक है। कंज्यूमर्स ये तो थे उत्पादक, इनको उत्पादक बोलेंगे, इनको बोलेंगे उपभोक्ता, और ये होंगे डिकम्पोजर्स अपघटक। अपघटन करने वाले जो पदार्थ, अपघटन करने वाले जो जीव होते हैं उनको अपघटक बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये थे हमारे तीनों। ऑटोट्रॉपिक के लिए सिर्फ प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर में हमारा प्लांट आ गया। तो ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल अगर आपसे पूछे तो आप एग्जांपल में बताइए कि प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक में के एग्जांपल प्लांट होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक पे। तो हेटेरोट्रॉपिक में अब घटक आते हैं, दो चीज आती हैं, एक तो आती है कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता और दूसरे आते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं उन्हें तो खाने की जरूरत होती है, खाने की पूर्ति करनी ही होती है, तो वो अपनी खाने की पूर्ति किससे करेंगे? उपभोक्ता से। ये आप लोगों ने फूड चेन और फूड वेब में पढ़ा होगा, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। फिर आते हैं डिकम्पोजर्स। तो जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो एनर्जी फूड के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं, और जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं वो फूड के लिए कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो अब जो कंज्यूमर्स हमारे होते हैं वो भी तीन टाइप के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर यानी इनको हम कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, इनको कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। सेकंड होंगे हमारे द्वितीयक उपभोक्ता और थर्ड होंगे हमारे टर्शरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता, ठीक। तो ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता थे, सेकेंडरी और टर्शरी। अब इसके बाद डिकम्पोजर्स में आते हैं। तो डिकम्पोजर्स में सबसे मेन जो है हमारे माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु और विषाणु जो होते हैं और प्रोटोजोआ वगैरह जो भी आते हैं सूक्ष्म जीव में, वो सारे के सारे हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब ये क्या होता है कि चलिए हमने प्रोड्यूसर तो जाना कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सनलाइट के लिए सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। अब उन्होंने फूड बना लिया, फूड को कौन लेगा? प्राइमरी कंज्यूमर लेगा। प्राइमरी के बाद प्राइमरी कंज्यूमर से फूड कौन लेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर लेगा टर्शरी कंज्यूमर,
ठीक है। तो ऐसे ही हमारी फूड चेन चलती रहती है और हमारा इकोसिस्टम चलता रहता है, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें कि जो हमारा फूड होता है, ये तो उत्पादक होते हैं, ग्रीन होते हैं। फिर इसके बाद जो फर्स्ट आते हैं ये भी क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ घास को खाते हैं, जैसे कि खरगोश हुआ, हिरन हुआ, ठीक है। ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर में वो आ जाएंगे जो इनको खाते हैं, हिरन वगैरह को खाते हैं, जैसे कि जैसे घास को टिड्डे, इंसेक्ट्स वगैरह ने खाया, इंसेक्ट्स को स्नैक ने खाया, स्नैक को पिजन ने खाया, पीकॉक ने खाया, पीकॉक को स्नैक ने खा लिया, ठीक है। तो ऐसे पीकॉक को शेर ने खा लिया। तो ये एक हमारी फूड चेन होती है। इसमें क्या होता है कि अब याद रखें कि फूड चेन जब भी चलती है हमारी, तो इसमें जो एनर्जी का लेवल होता है वो डिक्रीज होता है, एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है, और इसमें जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। एनर्जी जो होती है, जब मैं फूड चेन पे आऊँगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे एनर्जी इंक्रीज होती है, और जो पॉल्यूटेंट होते हैं उसका एनर्जी डिक्रीज होती है, और जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो डिक्रीज, उनकी जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो अभी हमने कंज्यूमर डिकम्पोजर पढ़े। एनिमल्स में हमारे 3 प्रकार के एनिमल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये था हमारा फिजिकल और केमिकल इकोसिस्टम के कंपोनेंट जो थे, घटक जो थे, वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एबायोटिक और बायोटिक, यानी कि अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल होता है और केमिकल होता है। अजैविक घटक 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। और जैविक घटक भी 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब जो फिजिकल होते हैं वो क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल एयर, वाटर, वेपर, मिनरल्स, सॉइल और सनलाइट। और केमिकल जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम होता है। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स होते हैं, ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और जो बायोटिक फैक्टर्स आते हैं यानी जैविक घटक, इसमें ऑटोट्रॉपिक यानी कि शाकाहारी, हेटेरोट्रॉपिक यानी मांसाहारी। तो ऑटोट्रॉपिक में प्रोड्यूसर्स आएंगे, प्रोड्यूसर जो फूड उत्पादन करते हैं यानी खाने का उत्पादन करते हैं या एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, तो वो आएंगे, उसका एग्जाम्पल होगा प्लांट। और जो कंज्यूमर्स होंगे वो होंगे एनिमल्स। तो एनिमल्स 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। और जो डिकम्पोजर होंगे वो माइक्रोब्स होंगे, जो हमारे टर्शरी कंज्यूमर जो होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी उनका अपघटन कर लेते हैं। अपघटन करने से उन्हें एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, यानी कि वो उन पर ही निर्भर रहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, कि ये तो हमारा इकोसिस्टम था और इकोसिस्टम के कंपोनेंट थे। अब आते हैं हम फूड चेन पे। ये हमारी क्या है, फूड चेन। इसको हम कहेंगे फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो ये होगी खाद्य श्रृंखला। चलिए अब खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा प्राइमरी कंज्यूमर जो था वो क्या है, हमारा सनलाइट। सन ने किसको दी एनर्जी, प्लांट को। प्लांट ने क्या किया, एनर्जी को लेके फूड बनाया, ठीक है। और फूड बनाने के बाद में क्या किया कि ये एक प्रोड्यूसर हो गया, इसने प्रोड्यूस किया, चूहे ने इसको यूज़ किया, स्नैक ने चूहे को खाया, ठीक है, इसने, और फिर स्नैक को इसने खा लिया। तो ये सेकेंडरी और टर्शरी पूरी की पूरी एक नॉर्मल सी चेन बन गई, ठीक है। अब इस चेन में क्या होता है कि जब सनलाइट प्लांट को एनर्जी देता है, तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट में सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। तो वो क्या करता है, जैसे ही अगर अब ये रैट है, इसने इस प्लांट को इसको प्रोड्यूसर को या प्लांट को खाया या कुछ भी उससे एनर्जी ली, तो क्या होगा कि इससे जो हाफ होती है यानी कि 10% एनर्जी ही इस माउस को मिल पाती है, ठीक है। अब 10% इसको मिल गई। अब फिर स्नैक ने भी इसे खाया। स्नैक ने जब रैट को खाया तो रैट के अंदर जितनी एनर्जी थी उसका 10% स्नैक ने ले लिया। अब स्नैक को जब चील ने खाया तो स्नैक का 10% इसने ले लिया। तो क्या हुआ कि इसके पास सिर्फ 10% एनर्जी बची, ठीक है, और बाकी थी हमारे पास 100% एनर्जी जो प्लांट में थी, लेकिन हम प्लांट की पूरी एनर्जी नहीं ले पाए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा कि एनर्जी का, कि फूड चेन में या इकोसिस्टम में हमेशा जो एनर्जी का क्रम होता है वो घटते जाता है। एनर्जी का क्रम क्या होता है, यानी ऊर्जा का जो स्तर होता है वो कम होता जाता है।
ये आप याद रखें। और जो पॉल्यूटेंट होते हैं, अब क्या होता है कि जैसे कि ये एक उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, तो इसमें हमने केमिकल वगैरह का छिड़काव कर दिया, तो इसमें बहुत सारा केमिकल आ जाता है। अब क्या होगा, ये केमिकल युक्त घास को चूहा अपना भोजन बनाता है, चूहा अपना भोजन बनाएगा तो इसका जो केमिकल है वो इसकी बॉडी में जमा हो जाएगा। इसकी बॉडी में जमा होने के बाद स्नैक जब इसे खाएगा तो इसका जो केमिकल था वो स्नैक पे आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ भी केमिकल आते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को हार्म करता है, या किसी भी एनिमल की बॉडी को हार्म। तो स्नैक की बॉडी में आके भी और ज़्यादा में हो जाता है, फिर स्नैक को चील खाता है तो उसके में और ज़्यादा हो जाता है। तो जो एक यहाँ पे वो लिखा है कि जो एनर्जी यानी ऊर्जा का स्तर होता है, ऊर्जा का जो स्तर होता है वो फूड चेन में इकोसिस्टम में, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्तर होता है वो हमेशा घटता रहता है। ये आप याद रखें, ये क्वेश्चन आया भी था। और पारिस्थितिक तंत्र में ही प्रदूषकों का स्तर हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये प्रदूषकों का जो स्तर है वो हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है, हमेशा बढ़ता रहेगा। फिर इसके बाद में जैसे हमने फूड चेन देखी, फूड चेन क्या होता है कि एक ही चेन होती है, उसमें चलते जाते प्राइमरी जैसे प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये तो हमारा फूड चेन था। अब फूड चेन के बाद में क्या होगा कि ये फूड चेन था। अब फूड चेन के बाद नेक्स्ट आएंगे फूड वेब, यानी कि खाद्य जाल क्या होता है। अभी हमने सिर्फ एक चेन पढ़ी थी जो एक लाइन से हमारी चलते जा रही थी, अब ये हमारा खाद्य जाल है, यानी कि फूड वेब, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये आप लोगों को एक जाल सा दिख रहा है, ठीक है। क्या होता है, जैसे ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट को गॉड ने अपना फूड बनाया, गॉड को जैकल ने और या फिर गॉड को लायन ने। अब गॉड को लायन भी अपना फूड बना सकता है और जैकल भी, यानी कि भेड़िया भी बना सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर भेड़िया बनाएगा तो भेड़िया को भी शेर ही खाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अब हमारे फूड ग्रीन प्लांट को हमारे रैबिट ने खाया, रैबिट को भी हमारे जैकल ने खा लिया, और जैकल को किसने खा लिया, शेर ने। फिर इसके बाद हमारे प्लांट को माउस ने खाया, माउस को भी आउल ने खाया, आउल ने खा लिया। अब माउस को स्नैक ने भी खाया, स्नैक को काइट ने, ठीक है। अब काइट ये बचा, अब एक स्नैक है, स्नैक शेर को खा लेगा, फिर ये लाइन को खा लेगा। तो ये करके एक हमारा का पूरा फूड वेब बन जाता है, यानी कि फूड एक खाद्य जाल बन जाता है। तो इस जाल में क्या होता है कि इसमें बहुत सारी फूड चेन मिक्स रहती हैं, ठीक है। अब फूड चेन में क्या होता है, सिर्फ एक ही चेन होती है, यानी कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ उत्पादक होता है और खाने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, यानी जो उपभोक्ता होते हैं उनकी गिनती नहीं होती है। वो एक प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक ने खा लिया, द्वितीयक उपभोक्ता को किसी दूसरी फूड चेन के तृतीय टर्शरी उपभोक्ता ने खा लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे उपभोक्ता चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा खाद्य जाल। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल थे। इसके बाद हम आते हैं हमारा इकोसिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड है। वो तो हमने इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो हमारे कंपोनेंट्स पूरे हो गए। अब मेन आते हैं हम इकोसिस्टम पे। तो इकोसिस्टम हमारा 2 टाइप का होता है। पहला हमारा होता है नेचुरल इकोसिस्टम और सेकेंड होता है आर्टिफिशियल, यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि पहले से बने हुए होते हैं, और एक होते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो जो हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, यानी नेचुरल इकोसिस्टम जो होते हैं, वो 2 पार्ट्स में होते हैं। एक होता है स्थलीय टेरेस्ट्रियल को हम बोलेंगे स्थलीय इकोसिस्टम, और एक्वाटिक को बोलेंगे हम जलीय इकोसिस्टम, ठीक है। एक्वाटिक को हम बोलेंगे जलीय इकोसिस्टम। अब इसके बाद आते हैं कि जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, जितने भी स्थल में हमारे इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो सारे के सारे हमारे टेरेस्ट्रियल में आएंगे। जैसे ग्रासलैंड यानी घास का पारिस्थितिक तंत्र, ये होगा हमारा घास का पारिस्थितिक तंत्र। फॉरेस्ट यानी जंगल का पारिस्थितिक तंत्र, और डिजर्ट यानी रेगिस्तान का पारिस्थितिक तंत्र।
ठीक है। अब रेगिस्तान, जैसे कि इन सब के पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं बहुत चेंज होते हैं, यानी कि जैसे हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है एक्वाटिक। जो टेरेस्ट्रियल है वो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है और जो एक्वाटिक है वो जलीय इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो टेरेस्ट्रियल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और डिजर्ट, यानी घास का मैदान, जंगल का घास का पारितंत्र, जंगल का पारितंत्र और रेगिस्तान का पारितंत्र। ठीक है। अब जो एक्वाटिक सिस्टम होता है वो होता है मरीन और फ्रेश वाटर। ठीक है, ये मरीन इकोसिस्टम हो गया और एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया। ठीक है। अब जो हमारा एक्वाटिक होता है, एक्वाटिक सिस्टम होता है, इसमें ये हमारा पूरा का पूरा जल के अंदर जितना भी सिस्टम चलता है हमारा इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र का, वो इस एक्वाटिक में आ जाता है। ठीक है। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आएंगे तो एग्रीकल्चर फील्ड, यानी हम जो खेती करते हैं, खेती करने के लिए हम जो इकोसिस्टम बनाते हैं तो वो कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ होता है। जैसे आते हैं हम एक्वेरियम पे, तो एक्वेरियम यानी एक फिश टैंक होता है, उसमें फिश भी होती हैं, वाटर भी होता है और पेड़ पौधे भी होते हैं, टर्टल्स भी होते हैं, ऑक्टोपस भी होते हैं, जो भी आपको जीव रखने, तो वो एक छोटा सा, इतना छोटा सा उन्होंने एक वहीं के वहीं एक एक्वाटिक इकोसिस्टम बना लिया कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल। एक हमारा पोल्ट्री फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म यानी कि जैसे चूजे वगैरह होते हैं, मुर्गी के अंडे वगैरह देते हैं वो, और एक हमारा होता है जू। तो जू भी हमारा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, वो अपने में खुद एक पारिस्थितिक तंत्र बना लेता है और वहाँ पे सारे के सारे जानवर जो रहते हैं अपने तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, जैसे नेचुरल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो हमारा जो प्राकृतिक इकोसिस्टम है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला होगा हमारा टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय और सेकेंड होगा जलीय। तो स्थलीय में हमारा ग्रासलैंड आएगा यानी घास का पारितंत्र, जंगल का पारितंत्र और डिजर्ट यानी रेगिस्तान का पारितंत्र, और एक्वाटिक में मरीन और फ्रेश वाटर आएगा। ठीक है, मरीन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल में हमारे ये 4 आएंगे, जैसे खेती करना, पोल्ट्री फार्म खोलना, एक्वेरियम बनाना, जू बनाना। ठीक है, ये हमारे कृत्रिम में आएंगे यानी कि किसी मानव द्वारा ये बनाया गया। ठीक, फिर आते हैं हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आखिर है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हमारे प्रोड्यूसर आ जाएंगे, प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। अब ग्रीन प्लांट्स के बाद फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं हमारे, ये जैसे हमारे इंसेक्ट्स हुए, रैबिट हुआ और ये डियर हिरन हुआ। ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर में जाएंगे, ये हमारे प्लांट से एनर्जी लेंगे यानी फूड लेंगे। वैसे ही सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे, ये सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे, ये इनको खा लेंगे, ये इनको खा लेंगे। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर ये भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद में टर्शरी कंज्यूमर आ जाएंगे, तो ये जो रहेगा ये हमारे इसको भी खा लेगा, इसको भी खा लेगा और इसको भी खा लेगा, सबको खा लेगा ये। ठीक है, तो ये हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि स्थल में रहने वाला जो इकोसिस्टम है वो हमारा इस टाइप का होता है। ठीक है, अब इसमें पहला हमारा आता है घास का पारितंत्र। ये हमारा घास का पारितंत्र है, इसमें क्या है कि ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये एलिफेंट है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये हर्बीवोरस है, जैवरास है, ये भी प्राइमरी कंज्यूमर है। अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये कार्निवोरस है, ये क्या काम करेंगे कि ये जैवरा को बिल्कुल मतलब ये अपना फूड बनाएंगे जैवरा को, और फिर फूड बनाने के बाद ये सेकेंडरी और ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। और फिर जब ये इसकी लास्ट हमारा जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, तो जैसे कि अगर हमने क्या किया कि इसने टाइगर जो है इसने जैबरा को अपना फूड बनाया, फूड बनाने के बाद इसका जो बचे हुए अवशेष होता है वो क्या कहते हैं, जो हमारे डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ये इसकी पूरी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा घास का पारितंत्र था यानी घास के मैदान का इकोसिस्टम था। फिर हम आते हैं सेकेंड जंगल पे, तो ये हमारा जंगल है। ठीक है, तो जंगली में क्या होगा, ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं सारे के सारे। ठीक है, इसके बाद हमारे प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएंगे, ये सारे के सारे छोटे छोटे। फिर आएंगे हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, ये कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए। फिर इनको हम क्या करेंगे, ये थर्ड जो हमारे आएंगे डिकम्पोजर और डेट्रीट्यूड फीडर्स, यानी कि जो डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, ये सबको डिकम्पोज कर लेते हैं। ये हमारा छोटा सा एक जंगल का पारितंत्र है। अगर ये हमारा पारितंत्र नहीं चलेगा
जैसे अगर हमारे जंगल में छोटे छोटे अगर जानवर भी नहीं होंगे तो हमारा जंगल एक सिस्टम तंत्र बन नहीं सकता है, यानी कि एक पारितंत्र नहीं बन सकता है। पारितंत्र को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी हमारे यहाँ होते हैं ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की जनसंख्या और ऑर्गेनिज्म का समुदाय, यानी कि अलग अलग स्पीसीज के समुदाय यानी कम्युनिटी होनी ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड आते हैं हम, ये है डिजर्ट, रेगिस्तान का। ऐसे ही ये रेगिस्तान का है। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, फिर प्रोड्यूसर के बाद में इनको खाने के लिए छोटे छोटे जानवर आते हैं, उनको खाने के लिए थोड़े बड़े जानवर आ जाते हैं, ये बहुत सारे जानवर हैं। तो इन सारे के सारे एनिमल्स से ही हमारा इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, तो ये हमारा डेजर्ट का हो गया। अब डेजर्ट के बाद नेक्स्ट आते हैं कि हाँ, अब हम आते हैं एक्वाटिक पे। तो एक्वाटिक पे क्या होता है कि सबसे पहले सनलाइट से और हीट पड़ती है तो ये प्रोड्यूसर हो जाते हैं, ये इंसेक्ट्स वगैरह हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये हमारे बैक्टीरिया भी होते हैं, प्लैंकटन भी होते हैं और प्रोटोजोअन भी होते हैं, एल्गी भी होती है, फंजाई भी होते हैं, रोटिंग लॉग भी होते हैं। यानी कि छोटा सा हमारा एक तालाब का पारितंत्र है और इसमें क्या बताया है कि पानी में किस तरीके से इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र चलता है। ये मरीन इकोसिस्टम हो गया। तो मरीन इकोसिस्टम में ये फार्म लैंड रन आउट हो गए, ये फार्म हुए, ये क्रैब्स हैं, ये रेड कॉप है, अराउंड स्क्विरल है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन मीन्स क्या होता है कि जो ऊपरी सतह पर होते हैं। ठीक है, जो ऊपरी पानी की ऊपरी सतह होती है वो होती है। और जूप्लैंक्टन यानी कि जो जिसमें बहुत छोटे छोटे ब्रायोजोन्स या बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बीवेल मोलस्कास ऊपर होते हैं, फिर कॉकल्स होते हैं, फिर सीवीड्स होते हैं, फिर बैक्टीरिया होते हैं। ये कमर्शियल फिशिंग हो रही है यहाँ पे, ये फिश है। इस तरीके से हमारा एक छोटा सा मरीन इकोसिस्टम बन जाता है। ठीक है, अब मरीन इकोसिस्टम के बाद नेक्स्ट आते हैं कि हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम तो ये हमारा जो पार्ट होता है यहाँ पे सनलाइट आराम से पहुँच जाती है, इसको बोलेंगे लिटोरल जोन। ठीक है, लिटोरल जोन बोलेंगे, ये आप याद रखें कि जहाँ पे पौधे जल में पौधे ऊपर मतलब तैरते, कुछ पौधे तैरते हुए दिखते हैं तो वो होता है लिटोरल जोन। और पानी की ऊपर परत जो होती है उसे कहते हैं फोटिक जोन। फोटिक जोन यानी ओपन वाटर जोन, जहाँ पे वाटर खुला हुआ होता है, जहाँ तक सूर्य की रोशनी पहुँच जाती है। और एफोटिक जोन वो होता है जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो ये डीप वाटर जोन हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक, हमारा जो सिस्टम था इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। और बाकी एक चीज़ और रह गई है कि ये हमारे सारे के सारे मतलब एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम थे। तो इसमें क्या होता है कि अब जो एक ग्राफ बनाया जाता है कि हमारा एक जो जनसंख्या है, जनसंख्या का ग्राफ कैसा होता है। तो एक जनसंख्या का ग्राफ इस टाइप का होता है हमारा, ये है यहाँ पे क्या होता है, पहले हमारी जनसंख्या इस तरीके से चलती है, यानी डेथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट रहती है। ठीक है, तो हमारा जो जनसंख्या पॉपुलेशन का जो मीटर रहता है वो सेम चलता है। फिर उसके बाद एकदम से अचानक से क्या होता है, ये डेथ रेट जो है वो घट जाती है और बर्थ रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये हमारा जे शेप बन जाता है। तो जब ये जे शेप बनता है तो जे शेप में क्या होता है कि हमारा डेथ रेट जो होती है वो कम हो जाती है और बर्थ रेट बढ़ जाती है। लेकिन जब वो धीरे धीरे एस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ, डेथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो सेम हो गई है, मतलब बराबर हो गई है। तो ये हमारा ये एस शेप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जनसंख्या का शेप होता है। ठीक है, और इसके बाद में ये तो हमारे ग्राफ था, लेकिन हमारे और कुछ वो है, क्या कहते हैं उसे, जो पिरामिड्स होते हैं हमारे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के पिरामिड होते हैं वो और देख लीजिए। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के हमारे जो पिरामिड होते हैं वो हमेशा, जैसे घास का जो पारितंत्र है वो उसमें उसका जो खाद्य वो होगा, पिरामिड जो होगा वो सीधा बनेगा। ठीक है, और ऊर्जा का जो पिरामिड होगा वो भी सीधा बनेगा, ऊर्जा का जो पिरामिड होगा वो भी सीधा बनेगा क्योंकि कम से ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड भी सीधा बनेगा। और इसके बाद में आएंगे कि बायोमास का जो पिरामिड है वो भी सीधा ही बनेगा। ठीक है, बस उल्टा किसका बनेगा, ट्री का। पौधे
पेड़ का जो पिरामिड होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, फिर उनको धीरे 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 कंपोज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें, जो हमारा खाद्य जाल होता है उसका पिरामिड होता है सीधा बनता है, हमारे ऊर्जा यानी एनर्जी का भी जो पिरामिड होता है वो भी सीधा बनता है, और हमारा जो बायोमास का पिरामिड होता है वो भी सीधा बनता है। लेकिन जो हमारे ट्री के खाद्य श्रृंखला का जो पिरामिड होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास होती है ख़त्म, और आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। और कल की भी आपकी क्लास इसी टाइम पर रहेगी, तो आप सभी टाइम पे जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।